चुनाव 2023 को लेकर आज हम बात करेंगे 84 विधानसभा क्षेत्र की, जिसको लेकर पूरे राजस्थान की निगाहें टिकी रहेगी और 3 दिसंबर विधानसभा चुनाव परिणाम के दिन राजस्थान सहित तमाम विधानसभा क्षेत्र के लोगों की निगाहें 84 विधानसभा पर टिकी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। खबर शुरू करने से पहले एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के स्वयं जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि यहां पर सभी तरह की सभी राजनीतिक पक्ष यहां रखे जाते हैं और तमाम प्रकार की खबरें यहां पर दिखाई जाती हैं। अगर आपको किसी खबर से कोई शिकायत है तो हमें मेल या हमें मोबाइल नंबर पर संपर्क कर इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की 84 विधानसभा विश्लेषण चुनाव 2023 को लेकर खास खबर। जी हां, 84 विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त आपको बता दें कि तमाम पार्टियों ने अपने नामांकन दर्ज कर दिए हैं। और इससे पहले बात करें 2018 के चुनाव की, तो यहां से बीटीपी के विधायक राजकुमार रोत जो यहां से विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचे थे। इससे पहले आपको बता दूं कि बीटीपी ने यहां पर विधानसभा चुनाव 2018 जो लड़ा था उसमें एक टेस्टिंग मोड पर बीटीपी ने ये चुनाव लड़ा था और यहां पर भारी मतों के साथ बीटीपी विजय रही थी और राजकुमार रोत विधानसभा तक पहुंचे थे। और इसके बाद जो विकास के कार्य हुए हैं 84 विधानसभा क्षेत्र के लोगों के जुबान पर आज भी तरोताजा हैं। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव 2023 की, तो यहां से कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि चुनावी विश्लेषण हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, आप भी अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। जी हां, तो यहां से विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर बीटीपी से एक नई पार्टी के रूप में भारत आदिवासी पार्टी का उदय हुआ है और उसमें राजकुमार रोत को एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लिए चुना गया है और उन्हें भारत आदिवासी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। जिस तरह से राजकुमार रोत ने अपने भारी समर्थकों के साथ ऊंट पर बैठकर नामांकन दर्ज करने गए थे, वो एक ऐतिहासिक दिन था। उसकी झलक आप देख ही सकते हैं। हजारों लाखों की तादाद में वहां पर लोग मौजूद थे और उन्होंने नामांकन दर्ज किया है। इससे पहले आपको बता दूं कि यहां पे उनके सामने भाजपा से सुशील कटारा जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं और अभी हाल फिलहाल में हैं, और इससे पहले मंत्री पद पर भी भाजपा की सरकार में वो रह चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं सुशील कटारा बहुत ही कद्दावर नेता भी माने जाते हैं। साथ ही आपको बता दूं यहां पर कांग्रेस पार्टी को अपना जो दावेदार था उसको चुनने में काफी समय लग चुका था और जब नामांकन प्रस्तुत करना था उससे एक दिन पहले यहां पर कांग्रेस ने अपना जो प्रत्याशी है वो घोषित किया। और वो प्रत्याशी भी आप पता ही है आपको, ताराचंद भगोरा के रूप में प्रत्याशी को चुना गया है, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं और वागड़ क्षेत्र में एक अच्छी साख भी रखते हैं। तो आपको बता दूं यहां पर 3 नेता ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों की निगाहें इन पर टिकी हुई हैं और ये जो नतीजे लाएंगे काफी रोमांचक होंगे। इससे पहले आपको बता दूं कांग्रेस पार्टी में बगावत के सूर भी तेज हुए हैं। महेंद्र बरजोट ने बागी तौर पर यहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसकी वजह से महेंद्र बरजोट बागी तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी के जो वोट हैं वो कहीं ना कहीं 2 भागों में बढ़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने, मैं पिछले चुनाव की बात कर लूं 2018 के चुनाव की, तो यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के सुशील कटारा हैं वो दूसरे स्थान पर रहे थे। उनसे जीत हासिल की थी राजकुमार रोत ने, जो पहली बार चुनाव लड़े थे और बीटीपी से चुनाव लड़े थे। फर्स्ट चुनाव में ही उन्होंने जीत हासिल की थी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस चली गई थी। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि जब तीसरे नंबर पर जो कांग्रेस चली गई थी, इस बार 2 भागों में बटी हुई नजर आ रही है। 2 प्रत्याशी यहां से कांग्रेस के एक बागी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का पलड़ा बहुत ही कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, तो हो सकता है अब उनकी राजनीति क्या चला है, वो किस तरह से अपना पलड़ा भारी करने की कोशिश करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त
भारतीय आदिवासी पार्टी के जो राजकुमार रौत हैं उनका पलड़ा बहुत ही भारी नजर आ रहा है और सुशील कटारा भी कम नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन सुशील कटारा के सामने भी चुनौती जरूर है, क्योंकि पहली बार जब विधानसभा चुनाव बीटीपी लड़ी थी तो एक टेस्टिंग मोड पे थी और इस बार फुल फ्लैश यहां पर चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ी बात यहां ये है कि बीटीपी यहां पर चुनाव नहीं लड़ रही है, सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी ही चुनाव लड़ रही है। ऐसे में एक और पार्टी भी यहां पर चुनाव लड़ रही है जिसको हम बता सकते हैं आपको आम आदमी पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी भी यहां से कुछ हद तक मतदाताओं को रिझाने में कामयाब होगी, कुछ मतदान उसके पक्ष में भी हो सकता है। लेकिन फिर भी यहां पर किसका पलड़ा भारी रहेगा आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। जहां तक हमें लगता है कि इस बार 84 विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार रौत भारत आदिवासी पार्टी से बहुत ही मजबूत पक्ष के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं 3 दिसंबर को जो विधानसभा चुनाव का फैसला होगा बहुत ही रोमांचक और पूरे राजस्थान को एक चौंकाने वाला नतीजा देगा। क्योंकि पिछले चुनाव में राजकुमार रौत यहां से विधायक बनकर विधानसभा तक पहुंचे थे और इस बार उनके सामने 2 ऐसे नेता हैं जो काफी वर्चस्व रखते हैं, वो भी उनके सामने चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब ऊंट किस करवट बैठेगा। हालांकि उस दिन का सभी को इंतजार रहेगा। आप अपना कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं कि 84 विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति रहेगी। जहां तक हमें नजर आता है 84 विधानसभा की स्थिति बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जिस तरह से यहां पर 84 विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार रौत अपना नामांकन दर्ज करने गए थे, भारतीय जनता पार्टी के सुशील कटारा भी गए थे और ताराचंद भगोरा भी गए थे, महेंद्र बरजोड़ भी गए थे। उनके साथ जितने समर्थक है वो सब आपके सामने। हालांकि ताराचंद भगोरा को एक दिन पहले ही टिकट फाइनल हुआ है, तो उनको जो समर्थक जो जुटाने का समय मिला था काफी कम मिला था। इसके बावजूद भी उनके पास भी काफी समर्थक थे। लेकिन जितने समर्थक राजकुमार रौत की रैली में थे उतने समर्थक किसी और रैली में अभी तक नजर नहीं आए। ऐसे में कहीं ना कहीं ये चुनाव 2023 का चुनाव जो है बहुत ही जबरदस्त, रोमांचक और लोगों को चौंकाने वाला होगा। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की चुनावी स्पेशल रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।